इसलिए हिम्मत करना और हार नहीं मानना। क्या बात है, क्या बात है। घर में शादी की तैयारी चल रही है और यहाँ आप दोनों की डिवोर्स लॉयर से मीटिंग चल रही है। क्या बात है। पोता मरते मरते बचा है और अन्नू की रसोई तो बची ही नहीं। फिर भी अकल नहीं आई। खुद का घर तो बसा नहीं पाई और दूसरे का घर बसने नहीं दे रही है। ये शब्द घर तुम अपने गंदे मुंह से ना ही लो तो अच्छा है। पर इस प्रार्थना जैसी औरत पिंजरे को भी घर बना देती है, लेकिन तुम जैसा घटिया गिरा हुआ मर्द घर को भी पिंजरा बना देता है। मेरे घर की चिंता आप मत कीजिए, मैं और प्रार्थना देख लेंगे। अरे अब देखेगी तो पूरी दुनिया, जब प्रार्थना तुम्हारी असलियत सबके सामने लेगी। सबको पता चल जाएगा कि तुम क्या हो गौतम गांधी, किस तरह से तुम अपनी पत्नी पे अत्याचार करते हो, उसे मारते हो, उसके साथ जबरदस्ती करते हो। सबको पता चल जाएगा। मेरी बीवी है, मैं चाहे उसे प्यार करूं, चाहे उसे झगड़ा करूं, चाहे उसे मारूं पीटूं या काट कर नाले में फेंक दूं, आप बीच में बोलने वाली होती कौन है? ए, बीवी है, कोई सामान नहीं है कि तू जो मर्जी इसके साथ करेगा। करूंगा, जो मन में आए वो करूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। गुस्सा मत दिलाओ प्रार्थना, चलो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चलो, मैं वरना चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। चलो। मैं कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। चलो चुपचाप प्रार्थना, चलो चलो। बोल रहा हूँ चलो यहाँ से। मुझे चलो यहाँ से, वरना आज कॉरिडोर में तेरी पिटाई होगी। हाथ छोड़ता है कि उतारू चप्पल? मैंने भी जूते पहन रखे हैं, निकाल के रख दे ताकि जब मार पड़े तो भागने में आसानी होगी। गौतम गांधी कभी नहीं भागता। गौतम गांधी खड़े होकर लड़ता भी नहीं है, पीठ पीछे वार करता है। जरा पण हिम्मत न थी, और तुझे सिर्फ भौंकना आता है, डराना आता है और कुछ नहीं। चलो चलो मेरे साथ। हेल्प हेल्प प्लीज। क्या मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जरा देखिए ना भाई, ये आदमी इन्हें परेशान कर रहा है, तब से पीछे पड़ा हुआ है। ए, मेरी वाइफ है। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। जब लड़की मना कर रही है तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? चला जा यहाँ से, वरना पुलिस बुला लेंगे। छोड़ छोड़। छोड़, तुम घर आओ फिर देखता हूँ। चल जा जावे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, बहुत मेहरबानी, आभार। देखा, सब पास बैठना, सब पास। बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही हिम्मत रखनी है। हाँ देख, यहाँ तो चिल्लाई और ये लोग आ गए। घर में तो तेरा पूरा परिवार है, तू बस चिल्लाना और सब आ जाएंगे। चुप नहीं रहना हाँ बेटा। तू आगे कदम बढ़ाएगी तभी सामने वाले को अपने कदम पीछे करने होंगे, लेकिन पहला कदम तुझे ही बढ़ाना होगा। शादी तो हम बड़ी कर नहीं पा रहे हैं पराग, लेकिन दान दक्षिणा हम पूरी करेंगे ताकि बच्चों को कम से कम दुआएं तो पूरी मिले। जैसा आप कहें। जमाई जी, क्या हुआ? बोलिए गौतम जी, क्या बात है? मैं प्रार्थना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने अलग होने की ठान ली है, तो मैं कितनी भी कोशिशें करूं, लेकिन एक तरफा प्यार रिश्ते को कहां बचा पाएगा? जमाई जी, हमने आपसे कहा था ना कि शादी हो जाने दीजिए, हम बात करेंगे प्रार्थना से, समझाएंगे हम उसे। वो नहीं समझेगी मोटी बात, वो नहीं समझेगी, क्योंकि अनुपमा जी उसे समझने देंगी नहीं। आज फिर वो उसे लेकर डिवोर्स लॉयर के पास गई थी। मैंने बताया नहीं, लेकिन प्रार्थना मुझसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन मांग रही थी। मैंने मना किया तो मुझे धमकी देने लगी कि वो मुझे कोर्ट तक घसीटेगी, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाएगी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। आई नो प्रार्थना ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सारी की सारी पट्टी अनुपमा जी की पढ़ाई हुई है। डैड, मैं इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जाने अनजाने जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना को मेरे एफर्ट्स दिख ही नहीं रहे। मोटी बात, प्लीज प्लीज आप कुछ करिए, प्रार्थना को समझाइए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं अनुपमा जी के सामने भी हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। प्लीज जमाई जी, आप क्या कर रहे हैं? जमाई जी उठिए उठिए उठिए, आप क्या कर रहे हो? सॉरी तुम लोगों को इस वक्त परेशान किया। कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन बात क्या है? वो आज मैं प्रार्थना के साथ लॉयर के ऑफिस गई थी और गौतम को पता चल गया। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? जी, तो तुम्हें गौतम के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। ये जो फोन है ना,
अनुपमा माही के लिए प्यार से लड्डू बनाती है। इसी दौरान किंजल उससे बात करती है। वह बताती है कि शाह परिवार अपने अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुका है कि किसी को अनुपमा के अकेलेपन का एहसास नहीं होता। किंजल कहती है, एक माँ और एक गृहिणी होने के नाते अनुपमा, तुमने हमेशा दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुशियों पर भी ध्यान दो। वह सुझाव देती है कि राघव शायद अनुपमा के लिए एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है, एक ऐसा साथी जो उसे समझता है और समर्थन देता है। इसी बीच अनुपमा को सुषमा का फोन आता है। सुषमा प्रार्थना की चुप्पी से परेशान है। उसे शक है कि कोई प्रार्थना पर दबाव बना रहा है। अनुपमा सुषमा से मिलने का निर्णय लेती है। उधर राही अनुपमा और राघव की गहराती दोस्ती पर सोचती है, लेकिन जब प्रेम उसकी जिद से थककर उसे अनदेखा करने लगता है और आर्यन की शादी पर ध्यान केंद्रित करता है, तो राही खुद को और अपने रिश्ते को दोबारा समझने लगती है। सुषमा और प्रार्थना से मिलने पर अनुपमा को सच्चाई पता चलती है। वसुंधरा ने प्रार्थना को चुप रहने की सलाह दी थी और गौतम ने तलाक के कागज ही नष्ट कर दिए। सुषमा प्रार्थना को सलाह देती है कि वह गौतम के खिलाफ कानूनी सबूत जुटाए। अनुपमा प्रार्थना को समझाती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वह गौतम की धमकियों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करे। आखिरकार प्रार्थना ऐसा करने में सफल होती है। गौतम अनुपमा पर आरोप लगाता है कि वह प्रार्थना को भड़का रही है और वसुंधरा हमेशा की तरह परिवार की हर समस्या के लिए अनुपमा को ही दोष देती है। अब राही और प्रेम दोनों प्रार्थना के साथ खड़े हैं। वे उसे हिम्मत देते हैं कि वह सबूत जुटाने का सिलसिला जारी रखे। इसी तनावपूर्ण माहौल में कोठारी परिवार आर्यन और माही की शादी की तैयारियां शुरू करता है। लेकिन तभी आर्यन को अचानक पेट में तेज दर्द होता है, जिससे घर में हलचल मच जाती है। इन सब के बीच अनुपमा माही के साथ एक भावनात्मक पल साझा करती है। वह उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है, क्योंकि माही अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रही है।